आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। अफगानिस्तान की ग्रेट गेम में इंडिया शुरू से लेके अमेरिका की बिठाई हुई पपेट रिजीम्स को, यानी पहले हामिद करजई को और फिर अशरफ गनी को सपोर्ट करता रहा। अफगान तालिबान की खुल के उन्होंने 20 साल मुखालफत की, बल्कि उनके खिलाफ NDS और अफगान नेशनल आर्मी को भी सपोर्ट करते रहे, जो कि अमेरिका की बनाए हुए इदारे थे। इस हद तक इंडिया आगे गया तालिबान के खिलाफ कि अफगान नेशनल आर्मी को ट्रेनिंग भी इंडिया ने ही दी। 3.5 लाख के लगभग फौज थी ये, और इसके लिए मशहूर इंडियन सिक्योरिटी एनालिस्ट मेजर गोरावारिया साहब, नाम तो सुना होगा आपने इनका, ये कहते रहते थे कि अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद भी वहां पर तालिबान की हुकूमत नहीं आएगी। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ये उनके बाकायदा उनका इंटरव्यू है। और इसका रीज़न वो ये बता रहे थे कि देखें 3.5 लाख की अफगान नेशनल आर्मी है, वेल ट्रेंड है। वेल ट्रेंड इसलिए कह रहे थे क्योंकि इंडिया ने ट्रेनिंग दी हुई थी, तो उनके हिसाब से, गोरावारिया साहब के हिसाब से, दिस इज़ अ वेल ट्रेंड आर्मी। और वो कह रहे थे कि 3.5 लाख है, जबकि उधर तालिबान कोई 40-42 हज़ार है। तो 40-42 हज़ार 3.5 लाख फौज से नहीं लड़ सकते, ये उनकी मंतक थी, लॉजिक थी गोरावारिया साहब की। और उनका कहना था कि देखें, ये जो पाकिस्तानी कहते हैं ना कि अमेरिका के निकलने के बाद ही बस इंडियंस भी वहाँ से धपड़दूस हो जाएंगे, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। वहाँ पर फाइटिंग होगी, ये बाकायदा उनका ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने ये बातें की हुई हैं। लेकिन अभी अमेरिका वहाँ पर मौजूद ही था अफगानिस्तान में कि काबुल पर अफगान तालिबान का टेक ओवर हो गया। अफगान फौज धपड़दूस हो गई, भाग गई, और अपनी जिल्लत छुपाने के लिए फिर बाद में मेजर गोरावारिया साहब और गोदी मीडिया ने नया चूरन ये बेचा कि हाँ, हमने अफगान नेशनल आर्मी को ट्रेनिंग दी थी, लेकिन हम ना उनको सिर्फ लड़ना सिखा सकते हैं ना, हम तो जज्बा तो नहीं दे सकते ना, लड़ाई तो जज्बे से होती है ना, जज्बा तो नहीं दे सकते ना, हम तो ट्रेनिंग दे सकते हैं। और उसके बाद जनाब, ये जो जज्बा था, जिस जज्बे की बात कर रहे थे गोरावारिया साहब, वो हमें इंडियन डिप्लोमेट्स के भेस में छुपे हुए रॉ के कारंदों में कूट कूट कर भरा हुआ तब नजर आया जब वो अफगान तालिबान के काबुल टेक ओवर के बाद उन्हीं की सिक्योरिटी में हट जा बाबू बोल के भाग गए वहां से, अपने तमाम काउंसलर्स बंद करके, जो कि आज तक बंद पड़े हुए हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि अफगान तालिबान इंडिया को कई बार कह चुके हैं कि मित्रों, हमने तो सबको पहले ही माफ करने का ऐलान किया हुआ है, आम माफी का ऐलान करके रखा है, फिर आप भाग क्यों रहे यहाँ से? वापस आके खोलें अपने सफारत खाने, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन परहैप्स इंडिया को ये डर था कि जिस तालिबान ग्रुप से वो सबसे ज़्यादा खौफ खाते थे, यानी कि हक्कानी नेटवर्क, जिनके लिए वो कहते रहते थे कि ये तो ISI के लोग हैं, जब जंग वहाँ पर अफगानिस्तान में अपने उरूज पे थी तो कई मरतबा अफगानिस्तान के अंदर उसके मुख्तलिफ हिस्सों में इंडियन काउंसलर्स उड़ाए गए थे। तो इंडिया ने हर बार इल्ज़ाम लगाया हक्कानी नेटवर्क पर कि इन्होंने जो है ना, ये हमारे जो काउंसलर्स हैं इन्होंने उड़ाए हैं, और ऐसी खौफनाक और मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ सिर्फ यही ग्रुप एक कर सकता है। अब ये जो हक्कानी ग्रुप है, ये है वहाँ की होम मिनिस्ट्री के अंदर इस वक्त, इसीलिए इंडिया को ये यकीन नहीं आ रहा कि अगर वो वापस आ गए तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी हमारे साथ, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क वहाँ पर होम मिनिस्ट्री चला रहा है। अलबत्ता तालिबान कह चुके हैं कि वो टाइम और था, ये टाइम अब और है, ये अब हमारी आज़ादी के बाद वाला जो टाइम है, हमारा ऑब्जेक्टिव हासिल हो गया, हम आज़ाद हो गए हैं। नाउ वी वांट गुड रिलेशंस विद एवरीवन इंक्लूडिंग अमेरिका एंड इंडिया। अब जनाब ये हुआ है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता रहा हूँ कि काबुल से भागने के बाद पहली बार इंडिया ने ओपनली मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं अफगान तालिबान के साथ। काबुल से भागने के बाद ये पहली बार हो रहा है। इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है द प्रिंट, ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस तालिबान टेक ओवर, इंडिया हैज सेंट ऑफिशियल डेलीगेशन टू अफगानिस्तान लेड बाय JP सिंह, ज्वाइंट सेक्रेटरी एट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। यहाँ ये याद दिला दूं कि मित्र जो है हमारे 56 मिलीमीटर वाले मोदी साहब, इन्होंने चैलेंज किया था काबुल टेक ओवर के बाद कि ये जो रिजीम है ना वहाँ पर तालिबान की, ये जल्द ख़त्म होगी। इशारों में उन्होंने चैलेंज किया था। उन्होंने जनाब सोमनाथ के मंदिर पर खड़े होकर ऐलान किया था कि मित्रों, आतंकी सरकारें ना ज़्यादा दिन नहीं चलती। और उसके बाद उन्होंने जनाब पूरा जोर भी लगा के देख लिया, ईरान को, रूस को कायल करने की कोशिश की कि देखें, ये जो अफगान तालिबान हैं ये आतंकी हैं, कट्टर विचारधारा वाले लोग हैं, इनकी जगह पर
अफगानिस्तान के अंदर हमें सोशल इंजीनियरिंग करके सूफी ब्रांड का सेटअप लेकर आना चाहिए वहाँ पर, सूफी ब्रांड का। अमेरिका को मनाने की कोशिशें की उधर कि कोई एंटी तालिबान सेटअप लगा के जाए, आप तो खुद जा रहे हैं, लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो फिर हम सब धपड़धूस हो जाएंगे। लेकिन हर तरह की अटैम्प्ट्स फेल हो गई और दाल नहीं गली, इसीलिए अब इंडिया खुद ही मायूस होके, थक हार के अफगान तालिबान से मुज़ाकरात की कोशिश करे। मायूस हो गए ना, बंदा थक जाता है ना, जब बहुत सारा कोशिश आप कर देते हैं कुछ भी नहीं होता तो आप थक जाते हैं। तो थक हार के, मायूस होके उन्होंने फिर ये फैसला किया है कि यार अब बस इन्हीं से ही ज़रा काम चलाने की कोशिश करें। वैसे मैंने ब्रॉडर व्यू में लास्ट ईयर ही आपको बता दिया था, जो लोग प्रोग्राम शुरू से देखते हैं उनको इल्म होगा, याद होगा, मैंने लास्ट ईयर ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इंडिया खुद ना सिर्फ इनसे ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा बल्कि इनको रिकॉग्नाइज भी करेगा सही टाइम आने पर। और उसके आप देखेंगे पहले आसार आपको नज़र आना शुरू हो गए। इंडिया की मजबूरी होगी ना ऐसा करना, मतलब मैंने आपको लास्ट ईयर कहा था इंडिया की अपनी मजबूरी होगी, हिंदुत्व सरकार चाहे ना चाहे इनको ऐसा करना पड़ेगा। और अब ऑफिशियल मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अच्छा, क्या मजबूरी होगी इंडिया की, ऐसा क्या होगा इंडिया को कि इंडिया इनके साथ इस तरह से रिलेशंस नॉर्मल करना चाहेगा? देखें, इंडिया को ये डर है कि अगर अफगान तालिबान के साथ उनके रिलेशंस ख़राब रहे तो फिर कश्मीर में इंडिया के लिए हालात ख़राब होंगे। वो समझते हैं कि कश्मीर के जो कई मुजाहिदीन ग्रुप्स हैं उनके ताल्लुकात हैं, लिंक्स हैं अफगान तालिबान के साथ, सो दे कैन यूज़ दोज कॉन्टैक्ट्स। और अफगानिस्तान में ना सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड्स बन सकते हैं बल्कि हर तरह से ये सॉइल इंडिया के खिलाफ यूज़ हो सकती है। जैसे इंडिया समझता है कि वो खुद भी अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करते रहे, खुद कर चुके हैं ना ये हरकतें वहाँ बैठ के। अब डर ये लग रहा है कि नाउ दैट द टेबल्स आर टर्न्ड, तो ऐसा ना हो कि यही चीज़ें हमारे खिलाफ हों और हम दबरदूस हो जाएं। इसीलिए न्यू दिल्ली के अंदर एक सोच है, वहाँ पर एक बड़ी पुख्ता सोच है कि देयर इज़ नो अदर वे, यू हैव टू इम्प्रूव योर टाइज विद देम। अच्छा, तालिबान वैसे कह चुके हैं कि हमारी सॉइल किसी के खिलाफ यूज़ नहीं होगी, इंडिया के खिलाफ भी नहीं होगी, लेकिन इंडिया को भरोसा इसलिए नहीं हो रहा कि 20 साल तक इंडिया उनसे लड़ता रहा है, उनके बहुत सारे लोगों को टारगेट करवाने में इंडिया का हाथ रहा है, तो इसीलिए इंडिया को यकीन नहीं हो रहा। अमेरिकियों ने वैसे जाते जाते ऑफ़र की थी इंडिया को कि आप अपनी फ़ौज यहाँ पर लेकर आएँ अगर टू प्रोटेक्ट दी गनी सरकार, तो वी कैन चेंज द प्लान अ लिटिल बिट, हम तो खुद जाएंगे लेकिन कम से कम ऐसा करेंगे कि आपको फैसिलिटेट हम करें, एरियल सपोर्ट सब कुछ दें आपको। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि एक इंडिया ने मुआहदा भी किया था अफगानिस्तान की जो पुरानी गनी सरकार थी उसके साथ इंडिया का बाज़ाब्ता एक मुआहदा है। ये मुआहदा 6-7 साल पहले हुआ था कि इंडिया मिलिटरली अफगानिस्तान की हेल्प करेगा, जब भी अफगानिस्तान को नीड होगी इंडिया आएगा मिलिटरली उनकी हेल्प करने, ये मुआहदा है प्रॉपर। आखिर में गनी सरकार ने इंडिया से रिक्वेस्ट भी की थी कि अब तो तालिबान आ रहे हैं, अब तो फौज भेज दें अपनी। लेकिन इंडिया ने यह कहकर आखिर में धोखा दे दिया गनी को कि जब नेटो और अमेरिका की फ़ौज का ही बरकस निकल गया है तो हम तो 2 हफ्ते नहीं टिक पाएंगे वहाँ पे, तो हमारा फ़ौज भेजना ना भेजना एक ही बात है, बंदे हमारे ऑफ हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। लिहाजा अब वहाँ पे इंडिया में नई प्लानिंग पे अमल शुरू हो गया है कि लेट्स नॉर्मलाइज टाइज विद देम, देयर इज़ नो अदर वे, वरना कश्मीर के अंदर फिर हमें श्रीनगर की गलियों में इनसे लड़ना पड़ेगा।